हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक नया वीडियोस में लेकर आया हूं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं एक बेस्ट बिजनेस आइडियाज़, जो बात से भी आपको बिजनेस करने में आसानी मिलेगी, जो बात करने से आपको बिजनेस करने की इच्छा बढ़ेगी, जो बात सुनने के बाद आपको दिमाग आएगा। क्योंकि बिजनेस करने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। नंबर एक पैसा, नंबर दो दिमाग। अगर आपके पास पैसा है तो एक बड़ा बिजनेस खड़ा करके बिजनेस कर सकते हैं और उसमें डूब भी सकते हैं। और अगर आपके पास दिमाग है तो आपके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई पैसा नहीं है, तो आप दिमाग से भी पैसा कमा सकते हैं, करोड़ रुपया तक जा सकते हैं। जिस तरीके से हमारे धीरू भाई अंबानी गए थे, वो एक पेट्रोल पंप में काम करते थे। अब वो उन्होंने पेट्रोल पंप से सीखा कि बिजनेस कैसे किया जाता है, क्या इसके रूल हैं, कहाँ से कहाँ तक बिजनेस होना चाहिए। वो वहाँ उसके लिए यमन गए। उन्होंने देखा पेट्रोल वहाँ सस्ता है, भारत में महंगा है, तो उन्होंने वहाँ से पेट्रोल को खरीद कर अब भारत में बेचना शुरू कर दिया। और दोस्तों, नंबर 2 पर हैं हमारे नारायण मूर्ति। वो इंजीनियर थे और इंजीनियर के साथ साथ जो है उनको बिजनेस करने की क्षमता थी, वो बिजनेस करना चाहते थे और उन्होंने छोटे से लेकर बिजनेस स्टार्ट किया था। रतन टाटा, अगर आप देखेंगे रतन टाटा को, तो मजदूरों के साथ उन्होंने काम किया। उन्होंने अपने बाप के साथ फाइल में नहीं देखा, दिमाग लगाया, कुर्सी पर नहीं बैठे थे। वो मजदूरों के साथ छाड़ कैसे बनती है और कैसे गलाई जाती है, मजदूर कितने घंटा काम करते हैं, कितनी मेहनत पड़ती है, ये सब रतन टाटा उनके साथ मजदूरों के साथ काम किया, तब उन्हें बिजनेस करने के आगे गए। तो दोस्तों, मैं समझाना ये चाहता हूँ कि अगर आप छोटे बिजनेस से शुरू करेंगे तो आप सीखेंगे, सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे। और अगर आप ढेर सारा रुपया लगा करके और बिजनेस खड़ा कर देंगे तो भी उसमें डूब जाएंगे। ये है बिजनेस करने का आइडियाज़। बहुत से लोग कहते हैं बकवास। भाई, अगर आप बकवास समझेंगे तो आपके लिए बकवास हो जाएगा, और अगर दिमाग से आइडियाज़ समझेंगे तो आपके लिए आइडियाज़ बन जाएगा। बशर्ते आपको किस तरीके से देखना है मेरी बातों को, आइडियाज़ के नज़रिए से देखना है या फिर बकवास के नज़रिए से देखना है। अगर बकवास के नज़रिए से देखना है तो समझ लीजिए आपके दिमाग में गोबर भरा है, और अगर आइडियाज़ की नज़र से देख रहे हैं तो समझ लीजिए आप एक माइंडेड इंसान हैं, दिमागदार इंसान हैं, जो मेरी गलत अच्छी खराब भी बातों को सुनेंगे। तो अगर आप माइंडेड हैं तो आगे आपका माइंड अपने आप काम करना शुरू करेगा और आप बिजनेस करने लगेंगे। तो दोस्तों, यही मैं बताना चाहता हूँ कि सचिन बंसल और बेबी बंसल नाम के दो लड़के रहते थे। 2007 में इन्होंने फ्लिपकार्ट पर काम किया था। फ्लिपकार्ट को उन्होंने आगे ले गए। ऑनलाइन पेमेंट पर लोगों को भरोसा नहीं था पहले, इंडिया में तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो उसमें काम करते गए। उन्होंने जो है सामान को बेचा और फ्लिपकार्ट द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करवाते गए, और उन्होंने एक विश्वास बनाया, ऑनलाइन पेमेंट का एक विश्वास बनाया, और जनता को विश्वास हुआ दोस्तों, और उनकी बातों पर विश्वास आकर आज ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, लेन देन हो रहा है। तो ये किसकी देन थी? ये सचिन बंसल, बेबी बंसल, इन्होंने शुरुआत की फ्लिपकार्ट से और उन्होंने बहुत मेहनत की, तब जाकर आज ऑनलाइन पेमेंट पर सबका जो है भरोसा कायम हुआ है। टाइगर ग्लोबल में भी बहुत बड़ा जो है कंपनी खड़ी की थी दोस्तों। और प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या है प्रॉब्लम, समस्या जो धीरू भाई अंबानी एयरलाइंस इंडस्ट्री के में कदम रखे थे। बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उन्होंने सॉल्व किया और
आगे बढ़े और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि आप जो है बिजनेस में दो चीज़ देखिए काम कर सकते हैं, एक तो पैसा या फिर दिमाग। अगर आप पैसे से बिजनेस कर रहे हैं तो भी आगे बढ़ेंगे, चांस है। लेकिन आप दिमाग से छोटे लेवल से बिजनेस करेंगे तो उसमें आप सीखते जाएंगे और एक बड़ी कंपनी खड़ी कर देंगे। तो दोस्तों बड़ी कंपनी खड़ी करने के लिए छोटे काम से स्टार्ट करना पड़ता है और सीखते रहना है, तब जाके वो इंसान आगे चल के आगे बढ़ता है। जिस तरीके से विजय शेखर शर्मा भी आगे बढ़े थे और नारायण मूर्ति, उन्होंने बिजनेस खड़ा किया था। वो कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं थे, वो भी जो है गरीबी परिवार से थे। बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन पर अगर आप नज़र डालिए, उनकी जीवनी पढ़िए दोस्तों, तो आप देखेंगे कि वो छोटे लेवल से पहले सीखकर तब आगे बढ़े हैं, सीखते हुए आगे गए हैं। न कि जो है एकाएक जो है पैसा और कंपनी लेकर बैठ गए, तब दिमाग नहीं आता है, तब वो डूब जाते हैं। तो दोस्तों ये सब बिजनेस आइडियाज़ है और उम्मीद करता हूँ कि ये सब बिजनेस आइडियाज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैं कम बातों में आप लोगों को बड़ी बड़ी बात समझा गया। जो दिमागदार होंगे समझ जाएंगे, और जो ना समझ होंगे तो जाहिर सी बात है बकवास कर रहे हो, तो ये कर रहे वो कर रहे। दोस्तों अगर आपको बिजनेस करना है तो छोटे लेवल से स्टार्ट करिए और उसमें गिरिए, पढ़िए और उसमें सीखिए किस तरीके से बिजनेस किया जाता है। कभी आपको गिरावट आएगी, कभी प्रॉब्लम आएगी, कभी जो है घाटा होगा, कभी नफ़ा होगा। तो ये सब दोस्तों लगा रहेगा। अब आगे बढ़ते रहेंगे, गिरते भी रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो इससे सीख मिलेगी। और आप बिजनेस एक बुनियादी जड़, जिस तरीके से बुनियाद मजबूत होती है तब जाकर जो है दीवार मजबूत हो जाती है एकदम, उसी तरीके से आप जो है छोटे लेवल से एक बुनियाद बनकर उभरेंगे तो बड़े से बड़ा जो है कंपनी खड़ी कर देंगे और देखने वाले देखते रह जाएंगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन की जीवनी पर जाइए, मैंने अभी बताया जितनी बातें, अब उस पर गौर करिए। जैसे जो है नारायण मूर्ति हो गए, धराज हो गए और धीरू भाई अंबानी हो गए, नारायण मूर्ति हो गए, सचिन बंसल, बेनी बंसल एंड जो है विजय शर्मा शेखर, ये सब सारे लोगों के बारे में आप जानिए, समझिए, तब जाकर बिजनेस आइडियाज़ आपको कायदे से समझ में आएगा। ये कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, उनकी जीवनी में देखेंगे तो उन्होंने मजदूरों के साथ काम किया, उठे बैठे और उसको समझे बूझे, तब धीरे धीरे करके उनका बिजनेस आगे गया और उसमें वो ढले, तब वो बिजनेसमैन कहलाए। न कि जो है बाप का रखा हुआ पैसा ढेर सा लगा करके बिजनेस करके बैठ गए, कस्टमर आ ही नहीं रहा, समझ में कुछ आ ही नहीं रहा, बिजनेस डूब गया, धीरे धीरे बैठे बैठे सब खा गए, फिर छोटे लेवल पे बिजनेस कम हो गया। तो दोस्तों ऐसे बिजनेस नहीं होता। तो दोस्तों ये इसे बकवास मत समझिएगा, इसे आइडियाज़ समझिएगा और कमेंट में बताइएगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी तो कहिएगा यस, आप सही बोले, और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो भी बताइएगा। तो दोस्तों आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपने मेरी बातों को कहाँ तक सुना, किस गहराई तक सुना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पर नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो आप इसी तरीके से बिजनेस आइडियाज़ का ले सकें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।